बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। N133 में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। परवेज़ मलिक साहब की वफ़ात के बाद ये नशस्त खाली हुई और 5 दिसंबर को इस पर ज़िमनी इंतखाब होना है। इस ज़िमनी इंतखाब पर तहरीक इंसाफ के जमशेद चीमा साहब जो हैं वो मुआवन खसूसी के ओहदे से मुस्ताफ़ी होकर यहाँ पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। टिकट उन्होंने हासिल कर लिया, लेकिन लगता ऐसा है कि उन्होंने एक बड़ी फाश गलती कर दी है या उनसे गलती सरजद हो गई है और उस गलती की बिना पर अब ऐसा लगता है कि वो काफ़ी मुश्किल में है। अब हुआ क्या है, एक एतराज़ दाखिल कराया गया नून लीग की तरफ से और एतराज़ जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास दाखिल कराया गया। कहा गया है एतराज़ क्या है। एतराज़ बड़ा दिलचस्प है और एतराज़ ये है कि जी जमशेद चीमा साहब का जो तजवीज़ कुरिंदा है उसका ताल्लुक इस हलके से नहीं है जिस हलके में इलेक्शन हो रहा है। अब कानून के मुताबिक उम्मीदवार का ताल्लुक किसी भी और हलके से हो सकता है, लेकिन तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा का उसी हलके से होना ज़रूरी है। यानी उस हलके का एक नुमाइंदा ये कहेगा कि जी मैं तजवीज़ करता हूँ कि ये शख्स इस हलके से इलेक्शन लड़े, तो तजवीज़ कुनिंदा अगर उस हलके से होगा तभी वो तजवीज़ कर सकता है ना, बाहर से आके तो तजवीज़ नहीं कर सकता। अब नून लीग की तरफ से ये एतराज़ जमा कराया गया है कि जो जमशेद चीमा साहब हैं उनका जो तजवीज़ कुनिंदा है बिलाल हुसैन, उसका ताल्लुक NA133 से नहीं है बल्कि उसका ताल्लुक NA130 से है और NA130 से होने की वजह से जमशेद चीमा साहब अब ये इंतखाबात नहीं लड़ सकते और उनको जो है वो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। अच्छा, अब इसको हमने चेक करने की कोशिश की है तो जो रिकॉर्ड हमारे पास आता है वो आया है, वो स्क्रीन पर आप इस वक्त देख सकते हैं। ये मालूम होता है कि चार्ज 11 के साथ इनका ताल्लुक है और जो 11 है वो आप इस वक्त स्क्रीन पर देखिए कि 130 में आता है और 12 जो है वो 133 में आता है। यानी ये बिल्कुल उसके साथ वाले इलाके में के रहने वाले हैं बिलाल हुसैन साहब, लेकिन N133 में उनकी रिहाइश नहीं आती है। उनका एड्रेस वगैरह भी आप देख रहे हैं, ये भी आप देख लीजिए। तो इससे अंदाज़ा होता है, अगर ये रिकॉर्ड दुरुस्त है तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि ये एक गलती जो है वो जमशेद चीमा साहब से सरजद हो गई है। अच्छा, आज उनकी स्क्रूटनी होनी थी और आज जमशेद चीमा साहब जो हैं वो आरओ के दफ्तर में आए और वहाँ पर आकर यही कहा गया है कि हमारा तजवीज़ कुनिंदा आज बीमार है, वो आज पेश नहीं हो सकता, इसलिए इसको आप मुलतवी कर दें और फिर जो है ये जो स्क्रूटनी का अमल है ये परसों तक के लिए यानी 30 तारीख तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अब इससे भी शक पड़ता है कि ये गड़बड़ चूँकि हो गई है इसीलिए आज उनके जो तजवीज़ कुनिंदा हैं वो अपीयर नहीं हुए और सोचने का वक्त लिया गया है जमशेद चीमा और उनकी कानूनी टीम की तरफ से कि अब क्या करें, क्या रास्ता निकालें, ये क्या मुमकिन हो सकता है कि किसी तरह से जमशेद चीमा साहब को इलेक्शन लड़ाया जाए और उसका कोई रास्ता निकाला जाए। इसीलिए 2 दिन का टाइम ले लिया गया है, लेकिन सूरत हाल को देखकर लगता है कि गड़बड़ तो हो गई है। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ कीजिए जमशेद चीमा साहब इलेक्शन नहीं लड़ पाते या उनके कागजात नामजदगी इस एतराज़ के बाद दुरुस्त जो मुस्तरद कर दिए जाते हैं और ये एतराज़ दुरुस्त करार पाता है तो फिर कौन इलेक्शन लड़ेगा? फिर ज़ाहिर है उनका कवरिंग कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा। अब इस केस में जमशेद चीमा साहब का जो कवरिंग कैंडिडेट है वो उनकी अहलिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हैं। अब कहा जाता है कि मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा के कागजात में भी यही गलती सरजद हुई है। यानी मैंने मुसर्रत चीमा साहिबा से पूछा कि क्या आपका भी तजवीज़ कुनिंदा जो है वो बिलाल ही है? तो मुसर्रत चीमा साहबा ने कहा कि नहीं, एक तजवीज़ कुनिंदा 2 लोगों का नहीं हो सकता, मेरा बिलाल नहीं है, मेरा वकास नाम का एक आदमी है। अच्छा, अब मुसर्रत चीमा साहबा ने मुझे, जो मेरी आज उनसे टेलीफोन पर बात हुई है, सारी बात जानने के लिए मैंने उनको फ़ोन किया, उनका मौक़िफ़ लिया। इस पर उनका क्या मौक़िफ़ है चीमा साहब के मामले पर वो तो मैं अभी शेयर करता हूँ आपसे कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन पहले उन्होंने अपना क्लियर किया कि मेरा जो उम्मीदवार है वो मेरा जो तजवीज़ कुनिंदा है उसका ताल्लुक N133 से ही है। और उन्होंने ये भी कहा कि चीमा साहब का यानी जमशेद चीमा साहब का जो तजवीज़ कुनिंदा है वो भी इसी हल्के से 133 से ही है। तो ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उनके ख्याल में वो गलत है। यानी मुसर्रत चीमा साहबा का ये ख्याल था कि ये गलत खबरें को चल रही हैं और एक ऐसे टेलीविज़न चैनल की तरफ से चल रही हैं कि जो बाइस्ड है थोड़ा सा उनके बकौल, और वो गलत खबरें चला रहा है मुसलसल कि जी मुसर्रत के जमशेद चीमा साहब का जो तजवीज़ कुनिंदा है उसका ताल्लुक इस हल्के से नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम इसको फाइट करेंगे, हम इसको लड़ेंगे। लेकिन मेरी जो अपनी एक ऑब्जर्वेशन भी होती है एक जर्नलिस्ट की, मुझे लगा कि मुसर्रत चीमा साहबा थोड़ा सा अपसेट ज़रूर हैं इस सारे मामले को लेकर
यानी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। बहरहाल उनका जो मौक़िफ़ था, जो मुझे उन्होंने दिया, जो मेरी उनसे टेलीफोन पर बातचीत हुई, वो मैंने आपके सामने रख दिया है, जिसमें वो कहती हैं कि ना तो जमशेद चीमा साहब का ना ही मेरा कोई मसला है तजवीज़ कुनिंदा का, हमारे दोनों के जो तजवीज़ कुनिंदा हैं वो इसी हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं। ये उनका मौक़िफ़ था। लेकिन अब ऑफ द रिकॉर्ड मेरे पास खबरें ये हैं कि पीटीआई ने कुछ कैंडिडेट वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार भी देखना शुरू, क्योंकि अब कागजात तो जमा हो नहीं सकते, कागजात नामजदगी तो इन्हीं के जमा हुए हैं, मुसर्रत चीमा साहबा के कवरे कैंडिडेट के तौर पर और जमशेद चीमा के जो हैं वो उम्मीदवार के तौर पर। और अगर इन दोनों पर ये एतराज़ लग जाता है और ये दोनों इलेक्शन नहीं लड़ पाते, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? यानी तहरीक इंसाफ क्या वॉकओवर दे देगी, नून लीग को वॉकओवर मिल जाएगा? तो इस पर जो है वो अब पीटीआई शायद ये हल निकाल रही है, जो ऑफ द रिकॉर्ड, यानी ऑफ द रिकॉर्ड से मुराद ये है कि जो खबरें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि कोई आज़ाद उम्मीदवार देखा जा रहा है कि यहाँ पर किस किस ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन जब कागजात जमा कराए हैं, तो जिसकी बेहतर पोजीशन है उस पर हम डाल दें, उसके पलड़े में अपना वजन डाल दें, उसको सपोर्ट करें, उसके लिए कैंपेन करें और उसको जिता के फिर पीटीआई में शामिल कर दें। कम से कम ये तो ना हो। लेकिन ऐसा जो है कि वो कवर मिल जाए नून लीग को, लेकिन ऐसा करना बड़ा मुश्किल होगा। यानी बड़ी कमज़ोर पोजीशन में पीटीआई चली जाएगी और बड़ी ही एक ऐसी नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो जाएगी अगर ऐसा करना पड़ता है। और ये मोस्ट लाइकली ऐसा नहीं लगता कि एक आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट करके इस हल्के में जिताया जा सकता होगा, जबकि ये रिवायती तौर पर नून लीग का हल्का है। और फिर उसमें जो इलेक्शन लड़ रही हैं वो परवेज़ मलिक साहब की अहलिया शाइस्ता परवेज़ मलिक, जो ऑलरेडी रिजर्व सीट्स पे इलेक्शन पे एमएनए हैं, वो रिज़ाइन करके यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। तो मेरा ख्याल है ये बैलेंस इस हल्के में बड़ा ख़राब हो जाएगा अगर जमशेद चीमा साहब जो हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ते। अगरचे उनकी कैंपेन अच्छी चल रही है, 10-10 मीटिंग्स वो कर रहे हैं एक दिन में, और 10 दिन तकरीबन उनको हो गए हैं, तो काफ़ी अच्छी कैंपेन वो कर रहे हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम पैदा हो जाता है तो फिर मसला जो है वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में पीटीआई जो है वो अपने इस उम्मीदवार की इस गलती को कैसे देख रही होगी? यानी एक ऐसी गलती जमशेद चीमा साहब पहले दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ रहे, अगर उनसे ये गलती सरजद हुई है तो ये बड़ी फाश गलती है, जो कि जाहिर है इसको पीटीआई भी बड़ा सीरियसली देखेगी। तो ये सूरत हाल NA 133 में पैदा हो चुकी है जनाब। 2-3 शवाहिद हमें मिलते हैं। एक तो मैंने आपको वो डेटा दिखाया जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि तजवीज़ कुनिंदा कहाँ का रहने वाला है। दूसरा जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि आज स्क्रूटनी थी, तो आज जो है वो तजवीज़ कुनिंदा पेश भी नहीं हुआ कि जी बीमार हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, वो 30 तारीख को आ जाएंगे। अब 30 तारीख परसों हैं, तो परसों अगर वो आते हैं या नहीं आते हैं, इस बुनियाद पर, यानी अगर ये साबित हो जाता है कि तजवीज़ कुनिंदा इस हल्के के रहने वाले नहीं हैं, तो फिर जो है वो मसला होगा और जमशेद चीमा साहब इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। और अगर उनकी कवरिंग कैंडिडेट उनकी अहलिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा के साथ भी ये मसला होता है और उनका तजवीज़ कुनिंदा भी इस हल्के का रहने वाला नहीं है, तो वो भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगी। लेकिन उनका कहना यह है, मैंने आपको बता दिया कि हम दोनों के साथ ये मसला नहीं है, बल्कि हम दोनों के जो उम्मीदवार हैं तजवीज़ कुनिंदा हैं वो इसी हल्के के रहने वाले हैं। तो अब देखिए परसों क्या होता है। परसों इंपॉर्टेंट दिन है। रिटर्निंग अफसर सैयद बिसात अली जो हैं उनके सामने ये मामला आ चुका हुआ है, और परसों अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल पैदा होती है और क्या जमशेद चीमा साहब इलेक्शन लड़ पाते हैं या उनके लिए लड़ पाती हैं, या फिर शाइस्ता परवेज़ मलिक को वॉक ओवर मिलता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।